أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers, ये वीडियो इतनी अहम है कि इंशाअल्लाह जब आप एंड तक देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उनका रोज़ाना का डाटा आप कैसे सेव करेंगे और आपको कैसे याद रहेगा कि आज कल उन्होंने कौन सा सबक पढ़ा था, कौन सी आयत पढ़ी थी, कौन सा रुकू पढ़ा था या कौन सा कायदा पढ़ा था और कौन सा पेज पढ़ा था. ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं. फिर मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा, वे ऑफ टीचिंग भी बताऊंगा कि आपने टीच करना कैसे है. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है और जो मैं पीडीएफ फाइल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो आपसे इल्तमास है, ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, एक डेमो होता है, एक चीज़ आपको बताने के लिए होती है. लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ या दिखाता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती हैं कि ये पीडीएफ हमें दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें. खुदारा ऐसा मत किया करें, फिर आइंदा से फिर हम वो चीज़ें आपको नहीं दिखाएंगे. ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी उनका भी हक आप मार देते हैं, फिर हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए. या एक आसान तरीका है, या तो आप हमारा बैच जो है जो हम करवा रहे हैं और ये सारी चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो लोग एडमिशन लेते हैं और पे करते हैं उस कोर्स का. और ये प्लीज़ ऐसा मत किया करें कि जो पीडीएफ हम फाइल्स आपको दिखाते हैं तो वो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाती हैं कि कारी साहब ये पीडीएफ हमें दे दें, ये दे दें, ये दे दें. आप यकीन माने हमें इसके पीछे साल हा साल लगे हैं ये डाटा कलेक्ट करते हुए, इनको कंपोज कराते हुए और इनकी टाइपिंग करवाते हुए, और फिर उसके बाद बड़े आराम से मुझे एक कारी साहब या कारिया या आलमा बड़े आराम से कह देते हैं कि हमें ये पीडीएफ फाइल दे दें, ये दे. अगर मैं खामोशी इख्तियार कर जाऊं तो गुस्सा कर जाते हैं कि हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे. मैं क्या जवाब दूं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं. देखिए इसके पीछे एक मेहनत है, एक मकसद है आपको ये वीडियो दिखाने का कि आप लोग ये करें, आपको फायदा होगा. तो अब मैं जो पीडीएफ फाइल्स आपको दिखाऊंगा तो प्लीज ये मत कीजिएगा कि ये हमें दे दें, वो दे दें, वो दे दें. आप जस्ट ये बैच ज्वाइन कर लें, एडमिशन ले लें, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आपको मुख्तलिफ चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपने पढ़ाना कैसे है सबसे पहले. ठीक है, अच्छा जी, मैं प्रीसाइज करके इन शॉर्ट आपको ये बता दूं. सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और जिसकी जो कैपेसिटी है 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए. अच्छा, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मैं वो आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको डेमो देता हूं कि आपने पढ़ाना कैसे है. और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, उर्दू और इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, पश्तो के अंदर, सराइकी के अंदर, हिंदी के अंदर, सिंधी के अंदर, पंजाबी के अंदर, उर्दू के अंदर, व्हाट्सएवर जो भी आपकी जुबान है उसके अंदर पढ़ाना चाहते हैं. पैटर्न सेम है, ठीक है, थीम जो है वो सेम है पढ़ाने का. ठीक है, चलें हम आपको पहले एक चीज बता दें कि किन किन चीजों की जरूरत होगी आपको. सबसे पहले एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपने लेना है आईएसपी वालों से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पीटीसीएल है, ठीक है, टेलीनॉर वाले हैं या यूफोन वाले हैं, या जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आपका लोकल केबल ऑपरेटर जो है वो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उनसे आपने कनेक्शन ले लेना है.
मिनिमम आपके पास 4 MB अपलोडिंग और 4 MB डाउनलोडिंग आपके पास कनेक्शन होना जरूरी है। लेकिन आई सजेस्ट यू, बेहतर यह है कि 10 MB अपलोडिंग 10 MB डाउनलोडिंग हो जाए, तो इसका जो फीस होगी मुख्तलिफ इलाके के हिसाब से है। मैं जो हूँ मैं तकरीबन 3000 दे रहा हूँ। पहले PTCL वालों को 3400 दे रहा था, 3500 तक हो गया था। तो इतना आपका ये खर्चा इंटरनेट के आ जाएगा। मेरे पास जो HP प्रो बुक 450 है, ठीक है, और उसकी जो रैम है 8 GB है और 520 GB उसकी हार्ड है, 2.5 GHz का प्रोसेसर है और i3 जनरेशन उसकी कैपेसिटी है, प्रोसेसर की जनरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्रोसेसर और रैम होती है, कैश है उसकी, ठीक है, जिसने उसने चलना होता है। ये आपने चीज देखनी है। और आपकी जो विंडो है वो कोई भी हो जाए, ठीक है, 64 बिट्स के ऊपर इंस्टॉल आपका ये जो सिस्टम है, ये PC है या लैपटॉप है, वो होना चाहिए। विंडो दो तरह की होती है जिसके ऊपर इंस्टॉल होती है, 32 बिट्स के ऊपर और 64। तो 64 बिट्स के ऊपर आप इंस्टॉल करवाइएगा विंडो को, क्योंकि जो ऐप आ रही हैं, एप्लीकेशन जो आ रही हैं, वो 64 बिट्स के ऊपर स्मूथली रन होती है। अगर 32 के ऊपर होगा तो एरर जनरेट होगा, फिर आपको काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकती हैं। अभी तक दो बातें मैंने की हैं, लैपटॉप की कैपेसिटी बताई है और ISP के बारे में बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, उनसे ये कनेक्शन आपने ले लेना है। अब आ जाए स्मार्टफोन की तरफ। कोई भी एक अच्छा सा, मेरे पास टेक्नो है इस वक्त जिससे मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, तो ये भी ठीक है, स्मार्टफोन होना चाहिए जिसके ऊपर इंटरनेट चलना चाहिए। तो अगर हुफाज़े कराम हैं, कुर्रा हज़रात, आलमा कारियां हैं, तो वो लैपटॉप की बजाय मोबाइल पर भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी तरह पढ़ सके, ठीक है, स्मूथली पढ़ सके, क्लास हो सके, तो लैपटॉप हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अभी आपके पास बजट नहीं होगा, इनिशियल है, स्टार्टिंग है आपका, तो लो बजट पे आपने काम कैसे करना है, वो स्मार्टफोन से आप काम चला सकते हैं। जो ही आपके पास 2 से 3 ट्यूशंस आ जाएं तो आप एक अच्छे वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने पढ़ाना कैसे है, ठीक है। चले देर मत करें, ठीक है, देखते हैं। आप बात सुने, एंड तक इस वीडियो को देखना है आपने, ठीक है, देखेंगे ना? ओके गुड, चले फिर चलते हैं। ओके दोस्तों, ये लैपटॉप का जो वेब कैम है, ये उसका इमेज है, ये उसकी वीडियो है। इसमें और मोबाइल में कितना फर्क है वो आप देख सकते हैं, कितना अच्छा कैमरा है, ठीक है ना। चलें, आप कितना महंगा क्यों ना ले लें लैपटॉप, अगर 5 लाख का भी आपके पास लैपटॉप है, बिल्ट इन वेब कैम जो उसके अंदर होता है, वो उसकी रेजोल्यूशन ऐसी होगी जैसे अभी आप अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आप गौर से, अच्छा मैं यहाँ पर, ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, इससे बड़ी आप बच्चे को हेल्प मिल जाती है पढ़ाने में। आप यहाँ पर देखें, मेरे इस चैनल पे जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं अपना चैनल बनाना, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरी ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा शुरू से। ये 7 वीडियो पे मुश्तमिल है, 7 वीडियोस। इसके बाद अगर आप थोरोली आप देख लेंगे तो आप खुद से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उसकी SEO भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो आपको ये वीडियो सारी देखनी होगी, ये वाली, ठीक है। ये 62 वीडियोस हैं, ये वाली 62 वीडियोस हैं, और ये थोरोली आप इसको देख लें, मुकम्मल देख लें, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश में पढ़ा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं मदनी सपारा इंग्लिश में सीखना, तो आप उसकी 24 वीडियोस ये वाली आप देख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आगे चलते हैं जी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जो मैंने कनाडा में, UK में, अमेरिका में, बहरीन में
और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, इंडिया में, दुबई में और इवन के पाकिस्तान में जो क्लासें ली, वो इस वाले आप टैब के अंदर चले जाएं यहाँ पर, ठीक है। हाउ कैन वी टीच ऑनलाइन द होली कुरान, ठीक है। 136 वीडियोस है, ये आप मुकम्मल देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने टीच कैसे करना है। ये तो हो गया इसका मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर तो जो बच्चा कुरान पाक मदनी कायदा और नूरानी कायदा पढ़ चुका है और कुरान पे आ गया है, तो आपने एक PDF फाइल ओपन करके ऐसे रखनी है और आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर मुख्तलिफ टैग्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये एक ये है, ये मदनी कायदा इंग्लिश में है यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप। और ये नूरानी कायदा है, यहाँ पर सप्लीकेशन इंग्लिश उर्दू, ये ट्रांसलेशन है और कलमाज हैं और ये हदीसें हैं और यहाँ पर ये स्टोरीज हैं मुख्तलिफ, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ मैंने टैग्स जो है वो ओपन करके ये PDF फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। आगे एक और चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, मैं पहले ओपन कर लूँ उसको, ठीक है। तो आपने एक नोट पैड, आप यहाँ पर आप चले जाएं और यहाँ पर अगर नोट पैड लिखें या यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के अंदर ही नोट पैड आपको मिल जाता है। अब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके पास खुल जाएगी, उसके अंदर आपने फर्ज करेंगे आपने खोल लिया है तो कुछ इस तरह आ रही होगी, ठीक है। और इस तरह आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर एक अस्मा, ठीक है, अस्मा अहमदुल्लाह कुरैशी, ये बेटी है हमारी, पढ़ रही है कनाडा से, उनका आपने नाम लिख लिया और कनाडा से है, 6 बजे का टाइम है, ठीक है, उनका रात के 6 बजे का और हमारा बनता है पाकिस्तानी टाइम 4 बजे का सुबह का, ठीक है, फजर से पहले। और पेज नंबर है उनके जो कुरान पढ़ रही हैं 249 और वर्स नंबर है 49 और रकू, आर से मुराद है रकू नंबर 16 है, चैप्टर नंबर उसका 12 चल रहा है। कलर कोडेड कुरान है, मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, बल्कि मैं दिखा रहा था। फिर उनके छोटे भाई हैं, ठीक है, इब्राहिम अहमदुल्लाह कुरैशी, ठीक है, और ये भी उनका फिर आधे घंटे की क्लास है, 6 बजे उनकी है, फिर आगे 6 साढ़े 6 बजे उनकी क्लास होती है। और ऐसे ही पाकिस्तानी टाइम, पाकिस्तानी 4:30 है और पेज नंबर 8 है और जदीद इंग्लिश कायदा उनका है, तो वो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। चलें जी, ये तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अब ये हैं 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हो जाए, 10 भी हो जाए, इसी तरह आप उनका नाम लिखें और उनका टाइम लिखें, कनाडा का, अमेरिका का, बहरीन का, इटली का, फ्रांस का और पाकिस्तान का टाइम साथ साथ। और साथ ही आपने कायदा पढ़ा रहे हैं तो कायदा की इन्फॉर्मेशन लिख दें, और अगर कुरान पाक पढ़ा रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन इस तरह आप दे सकते हैं। इस तरह आपको याद रहेगा कि आज आपने क्या पढ़ा है और कल आप क्या पढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि ये 249 वर्स नंबर पेज नंबर है, जो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर आए और ये कलर कोडेड कुरान है, मैं 200 यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर मैं लिखूंगा 249, यहाँ एंटर किया, ठीक है, और यहाँ पर वो वर्स नंबर आ जाएगी 49, ठीक है। यहाँ पर ये मैं फिर देख लूँ दोबारा, 49 वर्स नंबर 49 और रुकू नंबर 16, ठीक है जी। ये कहीं आगे होगा, यहाँ पर ये जी 49 आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 49 इसका वर्स नंबर है और 16 रकू है, और चैप्टर नंबर आप ऊपर देख सकते हैं ये 12 है। ये बच्ची का मौजूदा सबक है जो पढ़ रही हैं। इस तरह आप ये निकाल लेंगे। अगर कोई मदनी कायदा पढ़ रहा है तो ये मदनी कायदा है, ठीक है, उसका ये पहला चैप्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये अलिफ बा ता सा सो। अब अगर नूरानी कायदा है, ये नूरानी कायदा आपने पढ़ाना है तो वो भी आपने ओपन करके रखना है और आप यहाँ पर नूरानी कायदा पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने नूरानी कायदा या मदनी कायदा पढ़ा दिया, फ़र्ज करें पढ़ा दिया, उसके बाद आपने कलमाज वगैरह सिखाने हैं, तो आपने इस सॉफ्टवेयर का आप
इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपने करना क्या है, आपने इसको रेक्टेंगल इसका इस्तेमाल करना है और आपने कहना है कि बेटा दिस इज द कलमा, ओके, इट हैज़ टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज तौहीद पार्ट एंड द सेकंड वन इज रिसालत पार्ट। ठीक है, लें जी, उसको थोड़ा उसका जो बॉक्स है थोड़ा बड़ा बना दें, इसको थोड़ा ऐसे कर लें ताकि डिफ्रेंशिएट आप कर सकें। ठीक है, ये आपने उसको कलमा पढ़ाना है बच्चे को। बेटा प्लीज रिपीट आफ्टर मी, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ठीक है, फिर आपने 5 से 7 मरतबा दोहराना है, रिपीट करवाना है और ताकि उसको अच्छी तरह याद हो जाए। फिर आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और साथ साथ आपने अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कहना है शाबाश, वेल डन, गुड बॉय, गुड गर्ल, यू आर क्विक लर्नर। देखिए अल्फाजों पे गौर कीजिएगा, मैं कौन से बोल रहा हूँ, ये आपने बोलने हैं, अप्रिशिएट करना है, थपकी देनी है, शाबाश देनी है। ठीक है, ओके। और सम टाइम आपने करना क्या है कि बच्चे को ज्यादा अप्रिशिएट आप करना है तो आप उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उनकी मदर को बुला सकते हैं, ज्यादातर एसोसिएट रहती हैं मदर्स। ठीक है, आप उनको बुलाएं, बहन मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आप बच्चे को कह सकते हैं प्लीज कॉल योर मदर, आई वांट टू टॉक टू हर। ठीक है, आप अपनी अम्मी को बुला सकते हैं, अम्मी जान को बुला सकते हैं, अपनी वालदा को बुला सकते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। और साथ ही आप अप्रिशिएट करें उनकी वालदा को बुला के कि आज आपके बच्चे ने या बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं चाहता हूं, क्योंकि फासला बहुत दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, हज़ारों मील दूर हैं आप, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, कैसे करूं? तो आप डू मी ए फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं? वो बोलेंगी जी भाई, जी कारी साहब, कैसे? आपने उनको बुला के कहना है कि मैं काफ़ी दूर हूं और मैं वो अमल नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप मेरी तरफ से अपनी बेटी या बेटे के फोरहेड पर, यहाँ पर आपने पारी करनी है, पारी डू यू नो दैट, किस करनी है, और शोल्डर पर थपकी देनी है यूं मेरी तरफ से, और उसे कहना है, रिमाइंडर देना है कि कारी साहब की तरफ से, क्योंकि आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो कारी साहब की तरफ से मैं आपके फोरहेड पर किस कर रही हूं और शाबाश दे रही हूं, शाबाश। और साथ ही फिर आपने उनको अप्रिशिएट भी करना है, और यहाँ पेन का इस्तेमाल करके तो आप यहाँ पर स्टार बना सकते हैं यूं करके। ठीक है, ये आपने दे देना। वैसे बहुत सारे इंटरनेट पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, वो भी आप दे सकते हैं। वो कैसे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी वीडियो के अंदर काफ़ी मवाद मिल जाए, काफ़ी चीज़ें मिल जाए। और अगर मिल जाए तो एक वादा करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, शेयर लाजमी करेंगे, लाइक लाजमी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इसका एड्रेस देंगे, इसका लिंक देंगे जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है ना, करेंगे ना वादा? जी बोलिए ना, ओके ठीक है। तो ये आपने कलमा वगैरह पढ़ा दिया, ठीक है, सिखा दिया, और जो ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है, टेक्निक जो बताई है, वो आपने गौर से देखना है। उसके बाद आपने एक ही दिन में ये सारा कुछ नहीं पढ़ाना, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप जो PDF फाइल जो ओपन करके रखनी है। अब एक हदीस आपने सुना देनी है, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। ठीक है, ये आपने हदीस एक सिखा देनी बस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है, बुखारी और मुस्लिम। ठीक है, बस एक हदीस आपने, हाँ आप इसके ऊपर 2 दिन लगा दें, 3 दिन लगा दें, क्योंकि डिफरेंट अजहान हैं आपके पास, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कोई डल होते हैं, कोई शार्प होते हैं, और कोई सो होते हैं। तो उसके ऊपर आपने टाइम लगाना है। अगर 2 दिन लगे, 3 दिन लगे इस हदीस को सिखाते हुए बच्चों को, तो आप टाइम लगाएं। ठीक है, उसके बाद आपने एक स्टोरी भी आपने सुनानी है, या हदीस सुना दें या फिर ये स्टोरी जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, या फिर ये स्टोरी नहीं तो कलमा सिखा दें, ये वाला कोई एक आपने डिवाइड कर लेना है। आपने आधे घंटे की क्लास लेनी है, 20 मिनट का आपने कायदे के ऊपर या फिर कुरान के ऊपर सर्व करना है, टाइम लगाना है, और आखिरी जो 10 मिनट होंगे, ठीक है, उसके ऊपर या तो हदीस आपने याद करवानी होगी, या फिर कलमा याद करवाना होगा, या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये तरबियत करनी है बच्चे की। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट काइंड मोस्ट मर्सीफुल। लेसन नंबर 1,
हाउ टू एंटर योर क्लास, आपने मैनर सिखाना है कि आप अपनी क्लास के अंदर एंटर कैसे हो, तो आपने क्या कहना है, ठीक है, ये आपने बच्चे को बताना होगा। नंबर 1, नॉक, knock the door 3 times, this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ठीक है ना। आप किसी के घर गए हैं, आप बेल नॉक करते हैं या दरवाजा दस्तक करते हैं, नॉक करते हैं, तो 3 मरतबा ये अमल आपने करना है। कोई अंदर से आ जाए तो ठीक है, वापस लौट जाइए। अच्छा जी। नंबर 2, एंटर विद परमिशन, ठीक है। नंबर 3, व्हेन एंटरिंग आई मस्ट ग्रीट विद अस्सलामु अलैकुम, आई मस्ट गो टू माई प्लेस एंड सिट, फिर मैं अपनी जगह पे अपनी क्लास के अंदर अपनी जगह पे जाके बैठ जाऊँ सलाम करने के बाद, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 के अंदर है। आइए, ये हमारा स्कूल है, फर्ज करें कोई भी स्कूल है आपका, कोई भी नाम दे दे आप, ठीक है। कितना खूबसूरत है, कितनी बड़ी ग्राउंड है इसकी, ठीक है। वाइड एरिया है, यहाँ पर आप रनिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप खेलना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका स्कूल का वो है। आगे लेसन नंबर 2 है व्हाट टू डू इन क्लास, ठीक है। अब आप क्लास में क्या करें। आई मस्ट सिट ऑन माई प्लेस, मुझे अपनी जगह पे बैठ जाना चाहिए। आई मस्ट लर्न माई वर्क, मुझे अपना काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हेन द उस्ताद, when the ustad is talking to the class, then I must listen and stop everything। देखिए बेटा, देखिए बच्चा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जब उस्ताद मोहतरम आप लोगों से बात कर रहे हों तो आपने खामोशी से हर काम रोकते हुए, ठीक है, आपने उनको तवज्जो से सुनना है, मैनरली सुनना है, उस्ताद का एहतराम करना है आपने। It is your moral duty to respect your teacher and elder and your parents। Okay, आगे point number 4, I must not shout at my उस्ताद, हमें अपने असातिज़ा किराम के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, I must not talk and play in class, ठीक है। जब हमारे उस्ताद मोहतरम जब हमें पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर, तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए ड्यूरिंग लेसन, ठीक है। नंबर 6, आई मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट द परमिशन ऑफ माई उस्ताद। उस्ताद बच्चों कहते हैं टीचर्स को, टीचर, ओके। हमें अपने टीचर की, उस्ताद की परमिशन के बगैर, इजाजत के बगैर आपको अपनी क्लास से नहीं जाना चाहिए। ये आदाब बताए जा रहे हैं बच्चे को। नंबर 7, आई मस्ट नॉट ईट इन क्लास, हमें, ठीक है, मुझे क्लास में कोई चीज नहीं खानी चाहिए। नंबर 8, आई मस्ट नॉट डर्टी द क्लास बाय, ओके, लिटिंग लेटर ऑन द फ्लोर, ठीक है। हमें कोई भी अपने क्लास को गंदा नहीं करना चाहिए और फर्श पर कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए। आई मस्ट नॉट बैंग द डोर व्हेन क्लोजिंग इट, ठीक है, बैंग द डोर व्हेन क्लोजिंग इट, ठीक है, हमें ये नहीं करना चाहिए, बैंग नहीं करना चाहिए, ड्रमिंग और ये वो इस तरह। आई मस्ट नॉट बैक चैट माई उस्ताद, ठीक है। आपको जो चैट है यानी कि खुसर फुसर जो है, जब वो टीचर आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हो तो पीछे से आप आवाजें नहीं कसनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 11, आई मस्ट कवर माई किताब्स एंड बुक्स, ठीक है, नीटली, मुझे अपनी किताबें और नोटबुक्स जो हैं, कॉपीज जो हैं, उनको मुझे नीट रखना है, ठीक है। ये आपका क्लासरूम है, कितना प्यारा जबरदस्त है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप अपनी अपनी जगह डिसाइड कर लें कि आपने नेक्स्ट आपने कहाँ पर आके बैठना है, ठीक है, इस क्लास के अंदर। अच्छा लगा आपको? चले मेरा बेटा, अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे दोस्तों, ठीक है, जो लोग भी मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं बैच नंबर 17 के अंदर, ठीक है, तो ये लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो लोग भी मुझसे पढ़ के जा चुके हैं और पढ़ रहे हैं, मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार आलम, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स अता कर दे, इनके रिज़्क़ हलाल में इजाफा और बरकत अता फरमा।
मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूं कि हमारा इदारा अल फुरकानुल हकीम एकेडमी और बतौर ऑनर कारी मोहम्मद कासिम इल्मी हम लोग कोई भी स्टूडेंट्स प्रोवाइड नहीं करते। खुदारा मुझे कॉल करके ये मत कहा करें हमें एक स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, प्लीज़ ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो हम लोग अस्सातिज़ा इकराम को ट्रेन कर रहे हैं, we train the teachers, okay, और we can't provide the students, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे नेक्स्ट टाइम आप ये मत कहा करें हमें एक स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। तो हमारा इदारा किसी को भी कोई स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं करता। हम लोग आपको ट्रेन करते हैं, आपको जॉब देने वाला प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप जॉब देने वाले बने, ना कि लेने वाले। हमारा एक मोटिव है कि आप लोगों को आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक लेके जाना है, सक्सेस तक लेके जाना है, कामयाबी तक लेके जाना है। ये मेरा मोटिव है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना टाइम दें, ठीक है, और ये हमारा जो बैच नंबर 17 है ये आप कर लें तो इंशाल्लाह हम आपको आपके पाँव पे खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। आप बहुत काबिल तरीन इंसान हैं, आलम हैं, कारिया हैं, कुर्रा हज़रात हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं और बहुत ही वाजिबुल एहतराम है मेरे लिए। लेकिन अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन मुझे दे दें, अपने 7 दिन दे दें, ये शॉर्ट कोर्स हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे, आप दुआएं देंगे हमें इंशाल्लाह। चलें जी, आखिर पे हम दुआ करते हैं कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, देख चुके हैं, देखने वाले हैं, ए अल्लाह पाक इनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में और ज़िंदगी में अजाफा और बरकत अता फरमा और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स अता कर। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे सोने रब, अपने महबूब के सदके, मौला पंतन पाक के सदके, जनाब सैयदा कायनात, मौला मुश्किल कुशा, ए अल्लाह इन पाक हस्तियों के सदके मेरे मालिक जो लोग भी पढ़ के जा चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं, कुर्रा हज़रात, हुफ़ाज़ इकराम, आलम और कारिया, ये मुझसे जो पढ़ रहे हैं, तरबियत ले रहे हैं, ए अल्लाह इन पाक अपने नेक बंदों के सदके जिस पर तू राज़ी हो गया, खुश हो गया, अनअमता अलैहिम वाले लोगों पर, ए मेरे अल्लाह इनके सदके, इनके तुफ़ैल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स अता कर दे। मेरे अल्लाह मेरी लाज रख ले मेरे अल्लाह, मुझे तेरे ज़ात पे बड़ा भरम है, मुझे बहुत मान है मेरे अल्लाह, तू मेरा खुदा है, तू मेरा रब है, तू मेरी लाज रखता है। ए अल्लाह हम सब लोग आपसे, ए अल्लाह तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तू लाज रखने वाला है मेरे अल्लाह, मेरी लाज रख ले। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो और ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, तेरी मखलूक बहुत खुश है, मुझ पर बहुत राज़ी है, बहुत खुश हो के मेरी बहनें और मेरे भाई जा रहे हैं पढ़कर और बड़ी दुआएं मुझे दे रहे हैं। तू तो जानता है ना मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, उनकी ये कोशिश मेरे अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल कर ले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ट्यूशन्स अता कर जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ रहे उनको भी। आमीन सुम्मा आमीन। जाते जाते सब मिलकर एक बात आपने कहनी है, पता क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।